नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। साथियों, अब आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या होता है और ध्यान से हम तरह तरह के लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ध्यान जो है ना, वो पूरा मन से संबंधित है। ध्यान नहीं करने वाले लोगों का मन बहुत चंचल होता है, यानी एक विचार से दूसरे विचार पर और दूसरे विचार से तीसरे विचार पर मन चलता ही रहता है। एक समय अतीत के बारे में सोचता है और दूसरे क्षण वह वर्तमान के विचारों में खो जाता है। इसलिए हमारे मन की जो तुलना है ना, वो बंदर से की जाती है, क्योंकि बंदर एक जगह कभी नहीं ठहरता। वह एक डाली से दूसरी डाली पर, दूसरी डाली से तीसरी डाली पर लगातार छलांगे मारता ही रहता है और हमारा मन भी इसी तरह से गतिशील रहता है। देखिए, ध्यान करते समय आंखें बंद करके बैठने से मन में विचार आते ही रहते हैं। तब क्या होता है, हमें हमारे मन का ध्यान जो है विचारों से हटाकर श्वास पर लगाना होता है। तब क्या होता है कि सोचने वाले मन का जो विचारों से ध्यान जो है भटक जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, मन फिर जो है ना वापस विचारों की तरफ भटकने लगता है। फिर उसे धीरे से लेकर श्वास पर लाना पड़ता है। ऐसा करने से धीरे धीरे प्रयत्न करने से विचार जो होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। अंत में क्या होगा, विचार आने बंद हो जाएंगे और हमारा मन जो है वो विचार रहित निश्चल स्थिति यानी ध्यान का पहला स्तर जो है वो प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब है, ध्यान का पहला स्तर जो है वो निश्चल स्थिति है। मन अपनी इस निश्चल स्थिति में घंटों तक रहता है और कुछ महीनों तक भी रह सकता है। तो ध्यान साधना अगर निश्चल स्थिति प्राप्त व्यक्ति लगातार जारी रखे ना, तो वो दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं और यह दूसरा स्तर निर्मल स्थिति कहलाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है, मन की सारी गंदगी निकल जाती है और मन पवित्र हो जाता है। निर्मल स्थिति प्राप्त करने वाले लोग जब कई वर्षों तक ध्यान साधना जारी रखते हैं ना, तब ऐसे लोग ध्यान के तीसरे स्तर यानी शून्य स्थिति पर पहुंच जाते हैं। देखिए, मानव जीवन में मन का जो है ना बहुत ही प्रमुख स्थान है। केवल जो शरीर है ना, वो देखने से बड़ा लगता है, महान लगता है, लेकिन शरीर से अधिक मन महान है, क्योंकि इतने बड़े शरीर को चलाने वाला, नियंत्रित रखने वाला तो मन ही होता है और मन के आदेशानुसार ही शरीर जो है वो काम करता है। इंद्रियां भी मन के आदेशानुसार ही काम करती है। इसलिए हमें शरीर को नहीं बल्कि मन को नियंत्रित रखना चाहिए। देखिए, मन को नियंत्रित रखने से हमारा सारा जीवन जो है ना वो नियंत्रण में आ जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। जब हम ध्यान की पहली स्थिति यानी निश्चल स्थिति प्राप्त कर लेते हैं ना, तो मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। यानी पहले हम मन के गुलाम थे, अब मन हमारा गुलाम हो जाता है। मानव के देखिए कष्ट और दुख है ना, इनका सबसे बड़ा कारण उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूरी करने के लिए मनुष्य सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता रहता है। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है और दूसरी इच्छा पूरी करने के बाद तीसरी। इस तरह इच्छाओं का अंतहीन सिलसिला जारी रहता है और मनुष्य जीवन भर मेहनत करता ही रहता है। और अब इच्छाओं को पूरी करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त धन नहीं होता है, तब वह क्या करता है, अधर्म का रास्ता चुनता है, गलतियां करता है और अंत में अपने कर्मों का परिणाम दुख के रूप में अनुभव करता है। वो लोग फिर दुखी हो जाते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्या होता है, घर में फिर झगड़े होते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं और परिवार जो होता है ना वो दुख भरा हो जाता है। देखिए, इन सब का कारण हमारी इच्छाएं ही है। मानव ध्यान के द्वारा है ना इन इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और जब इच्छाएं नियंत्रित हो जाएंगी तब क्या होगा, मानव इच्छाओं का गुलाम नहीं रहेगा। मन की निश्चल स्थिति प्राप्त करने वाले लोगों में फिर क्या होता है, अतीत से संबंधित चिंता नहीं होगी और भविष्य से संबंधित विचार भी नहीं होंगे। जब अतीत की चिंताएं नहीं होंगी, भविष्य के विचार नहीं होंगे, तो क्या होगा, मनुष्य को शांति मिलेगी। तब उनके अपने आहार पर, उनके कर्म पर भी पूरा नियंत्रण रहेगा। देखिए साथियों, इस ज़माने में सबके पास सब कुछ है, लेकिन नहीं है ना, तो एक मन की शांति नहीं है। मन की शांति केवल मन को निश्चल स्थिति यानी विचार रहित स्थिति में रखने से ही प्राप्त होती है।
जिनके पास मन की शांति नहीं होती, फिर क्या होता है, उनको अनिद्रा की बीमारी लग जाती है, उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है और अशांति के कारण फिर व्यर्थ के विचार मन में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, लगातार अपनी शक्ति खोते रहते हैं। फिर बीपी और शुगर उनका बढ़ जाता है। ऐसे लोगों का अपने शब्दों, कर्मों और कई जो है आदतों पर फिर नियंत्रण भी नहीं रहता है और अच्छी आदतों का वे आचरण भी नहीं कर पाते हैं। जीवन से शांति और सुख जो है वो दूर हो जाते हैं और फिर जीवन को घुट घुट कर जीते रहते हैं। डिप्रेशन, अवसाद का शिकार बन जाते हैं और जीवन से फिर मुक्त होने की कोशिश में वो आत्महत्या की तरफ कदम भी बढ़ाने लगते हैं। तो अधिकतर लोगों के पास है ना, कुछ हद तक की दुख को सहन करने की शक्ति होती है। उसके बाद जो दुख आता है ना, वो उन्हें बहुत अधिक भारी लगता है। जीवन जो है पूरा कष्ट भरा लगता है। इस समय हमें साथियों हमारे मन को खाली करना होता है और इसके लिए तो ध्यान करना होता है। ध्यान करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो बड़ी से बड़ी कठिनाई का भी आसानी से सामना कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। ध्यान में जब हम विचार रहित निश्चल स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तब क्या होता है, हमें अपार प्राण शक्ति मिलती है। यह प्राण शक्ति हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाती है और हमारे दिमाग का जो हर कण यानी हर न्यूरॉन जो है ना, वो शक्तिशाली बनता है और उससे स्मरण शक्ति जो होती है वो विशेष रूप से बढ़ जाती है। प्राण शक्ति द्वारा हमारे मन का जो तंत्रिका तंत्र है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, जिसके कारण दुख, दर्द और बीमारियों से हमें स्थायी रूप से मुक्ति मिल जाती है। ध्यान करने से हमारा शरीर, इंद्रियों और मन को देखिए पूरी विश्रांति मिलती है और इंद्रियों को शांति देने पर सारा जीवन जो है ना, वो उत्साह से फिर काम करती हैं। इसलिए ध्यान करने वालों पर उम्र बढ़ने पर भी बुढ़ापे के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, हमारा जब मन निश्चल होता है और अतीत और भविष्य के विचारों से दूर हो जाता है ना, तो क्या होता है, मनुष्य को वर्तमान में जीने की शक्ति मिलती है और वर्तमान जो है वो मानव को दिया गया साथियों एक बहुत ही अद्भुत उपहार है। आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे हमारे अगले नए ध्यान के से प्राप्त होने वाले लाभों को लेकर। धन्यवाद।